बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अरसलान खान यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो का टाइटल है कि सफरी पाबंदियां जो इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशंस हैं वो कब रिज्यूम होंगे। तो इसके मुतालिक डेफिनेटली आप लोगों से मैं बात करना चाह रहा था, और पर्टिकुलरली इस टॉपिक के मुतालिक तब मैंने ज़्यादा थोड़ी सी रिसर्च करना शुरू की जब मुझसे स्टूडेंट्स ने और पर्टिकुलरली उन लोगों ने जो है वो क्वेश्चंस पूछना शुरू किए जो कि जॉब हंटिंग के लिए बाहर जाना चाहते हैं और बाहर जाने के लिए एम कर रहे थे। तो अब क्योंकि फ़्लाइट ऑपरेशंस जो हैं वो डिस्कनेक्टेड हैं और ये नहीं पता कि कब तक ये डिस्कनेक्टेड रहेंगे। और दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स जो कि हमारे यहाँ अगर बात की जाए साउथ एशियन कंट्रीज़ जितने भी हैं हमारे, तो हम लोग प्रेफर करते हैं फॉरेन डिग्रीज़, और हमारी ये कोशिश होती है कि हम लोग अपनी मास्टर्स की या बैचलर्स की या और जो डिग्रीज़ हैं वो बाहर के ममालिक से जाके करें, क्योंकि बाहर की डिग्रीज़ को हम ये मानते हैं कि बहुत प्रेस्टिजियस होती हैं और वी फील ऑनर्ड एक तरह से। तो अब सिचुएशन इस तरह से है कि अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं उन लोगों की जो कि इस चीज़ को एम कर रहे थे कि हमें जॉब प्रॉस्पेक्ट्स या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम बाहर जाके हंट करें, तो सिलसिला कुछ इस तरीके से है कि अगर फ्लाइट ऑपरेशंस दोबारा से बहाल भी हो जाते हैं, और कब बहाल होते हैं इसकी कोई डेट तो मैं नहीं बता सकता, मगर पर्टिकुलरली जब जैसे ही इस कोरोना वायरस के ऊपर काबू पा लिया जाता है या इसकी कोई वैक्सीन आ जाती है या यह है कि एक सर्टन लेवल ऑफ जो है वो इम्यूनिटी जब डेवलप हो जाती है और ये हमें बावर हो जाए कि जी कि अब इतनी जो है वो इम्यूनिटी आ चुकी है या इतनी रेजिस्टेंस इसके अगेंस्ट आ चुकी है कि अब ये उतनी मोहलिक नहीं है जितनी कि ये मोहलिक आजकल मानी जा रही है, और जितना खौफ व हिरासत की वजह से इंटरनेशनली और ग्लोबली पाया जा रहा है, क्योंकि ये हेल्थ क्राइसिस कहा जा रहा है। तो इसकी वजह से जो अगर बात की जाए वो मईशतें जो कि मजबूत मईशतें हैं जहाँ पर आप लोग ये एम करते हैं कि हम जाकर कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स ढूंढें, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, चाहे वो यूएस हो गया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो उनकी इकोनॉमीज़ हमारे सामने हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स वहाँ पर बहुत हद तक क्लाइम कर चुके हैं और इसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तो ऐसी सूरत में जहाँ उनके अपने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर आप जब हालात नॉर्मलाइज भी हो जाते हैं यहाँ से जाते हैं किसी भी कंट्री को जिसको आप एम कर रहे हैं, तो क्या आपको इतनी आसानी से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी? सो मेरा आप लोगों को मशवरा या एडवाइस यही होगी कि अभी आने वाले एक साल तक कोशिश यही करें कि जो भी आपके कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं या जो आपकी कैरियर प्लानिंग है, कोशिश करें कि पाकिस्तान में रहते हुए कोई ना कोई अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढें या कोई किसी बिजनेस आइडिया के ऊपर काम करें। ताहम ये मेरी एडवाइस है, आगे इसके ऊपर अमल करना ना करना वो आपके सामने है, क्योंकि इस वक्त हालात जो है हम सबके सामने, और आजकल हर बंदा जो है वो रिसर्च कर सकता है, इंटरनेट अवेलेबल है, आप उसके ऊपर फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखकर अपने लिए जो भी फैसला करें वो बेहतर फैसला करें। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स के हवाले से मैं बात करूंगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली और जो हमारा साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम लोग अपनी हायर एजुकेशन जो है वो बाहर के किसी कंट्री से जाके करें और किसी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से। तो अब हालात कुछ इस तरह से हैं कि अगर आप अपने खर्चे के ऊपर प्लान कर रहे हैं बाहर जाना, उस वक्त वो भी बशर्ते कि जब हालात नॉर्मलाइज हो जाते हैं उसके बाद, तो देखें अब शायद पहले की तरीके से बाहर जाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही फ्लाइट ऑपरेशंस दोबारा से बहाल होती हैं, तो एक चीज़ ये है कि जो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गए, चाहे यूरोप हो गया, चाहे अमेरिका हो गया, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गया, या देयर कुड बी एनी अदर कंट्री लाइक न्यूजीलैंड ऑल्सो, तो वहाँ पर वहाँ के लोगों में जो खौफ व हिरास है वो ज़्यादा है, और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी होते हैं इस चीज़ को लेकर, और डेफिनेटली होना भी चाहिए। तो एक नॉर्मल सी चीज़ है कि वो इतनी जल्दी शायद अब उतना आपको वार्मली वेलकम ना करें जैसा कि पहले हम लोग देखते थे। क्यों? क्योंकि देखें इस वायरस के फैलने की जो मेन वजह है वो मुसाफिर ही हैं, पैसेंजर्स हैं, क्योंकि जो वुहान चाइना से ये वायरस ट्रैवल करके कैसे यूरोप पहुंचा, और दूसरी तरफ ये है कि अगर हम दूर क्यों जाते हैं, पाकिस्तान की एग्जांपल लें कि पाकिस्तान में ये वायरस कहाँ से आया, वाया ईरान बॉर्डर आया। तो क्योंकि ये पैसेंजर्स की वजह से, मुसाफिरों की वजह से फैला है, तो अब शायद उतना ये कह लें कि वार्म एंड वेलकमिंग कंट्रीज़ का बिहेवियर ना हो, और ये पॉसिबिलिटी है कि जिस जिस तरीके से वक्त गुजरेगा ये हमारा बिहेवियर चेंज होगा और ज़्यादा फिर एक एक्सेप्टेंस डेवलप हो जाएगी। मगर अभी जो हालात हैं उसमें तो ऐसा अभी इतनी जल्दी नज़र नहीं आ रहा। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक सो। तो अब अगर आप अपने खर्चे के ऊपर जाते हैं तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा मेक श्योर करना होगी, क्योंकि अब शायद आपका जो एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस, एकेडमिक एक्सपीरियंस,
उस तरह से ना हो जिस तरीके से स्टूडेंट्स का पहले होता था। तो दूसरी तरफ एक और चीज़ ये है कि हाँ, अगर आपके पास ये है कि कोई ऐसा फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मसला नहीं है और आप वेल ऑफ हैं या यू कैन मैनेज योर एक्सपेंसेस वेरी वेल, देन डिसीजन इज़ योर्स। बट अगर आप बहुत ही ये कह लें कि मुश्किल से अपने रिसोर्सेज जमा करके फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाहर जाने के लिए एम कर रहे हैं और बैक ऑफ द माइंड आपके कहीं ना कहीं ये भी है कि मैं चलो 1 साल तक तो अपनी फीसेस अफोर्ड कर लूँगा, नेक्स्ट ईयर मैं वहाँ पे कोई काम करके या कोई और जॉब करके जो है अपने एक्सपेंसेस को मीट कर लूँगा, तो अब ये इतना आसान नहीं होगा और ये खासा मुश्किल भी होगा। तो इस चीज़ को काइंडली आप लोग जो है सोचें, इसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल है। और दूसरी तरफ एक और चीज़ ये कि अब अगर एयर ऑपरेशंस रिज्यूम भी होते हैं तो एक और चीज़ ये कि जो एयरलाइंस हैं इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ चेक एंड बैलेंसेस लगेंगे कि इनको पैसेंजर्स जितने भी हैं जो मुसाफिर हैं उनको एक डिस्टेंस के ऊपर बिठाना है। दूसरा ये कि इन्होंने अपना एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है उसको अपग्रेड करना है, प्लस सैनिटाइजेशन ऑफ सीट्स और जो सफाई का ख्याल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब एक कंसर्न होंगी, बहुत मेजर कंसर्न होंगी। और अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसकी वजह से हो सकता है कि एयरलाइन के एक्सपेंसेस ऊपर भी जाएं और इनके जो टिकट की प्राइसेस हैं वो क्लाइम करें। और ये सारी खैर अभी तो जो है वो चीज़ें हैं जो कि जो आने वाली चीज़ें हैं उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, मगर ये कुछ मेरी एक पर्सनल फीलिंग है और जो थोड़ा बहुत मैंने इसके ऊपर डिस्कशन की है या जो मैंने इसके ऊपर लोगों के ओपिनियन लिए हैं उससे ये सारी चीज़ें मैंने कंक्लूड की हैं। खैर अगर इस तमाम चीज़ों को सम अप किया जाए तो मैं यही कहूँगा कि जैसे ही इसकी कोई ना कोई वैक्सीन डेवलप होती है और जैसे ही ये बावर हमें करवाया जाता है जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस उनकी तरफ से कि अब कोरोना वायरस इतना हार्मफुल नहीं रहा या ये इतना जो है इम्पैक्टफुल नहीं रहा, तो ही फ्लाइट ऑपरेशंस दोबारा से जो है वो कंटिन्यू होंगे। बट वी आर होपफुल कि जल्द से जल्द सिचुएशन नॉर्मलाइज हो और हम लोग बैक टू द रूटीन आए। मगर एक चीज़ तो तय है कि अब जैसे ही हालात नॉर्मलाइज होंगे तो हमारे बिहेवियर्स बहुत हद तक चेंज हो चुके होंगे। तो यही आज की वीडियो थी और यही मैंने जो आपके साथ अपना ओपिनियन है वो शेयर किया। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड फॉर अप्रिशिएटिंग।